वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा और उसके फीचर्स पढ़े थे। ओके, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर। ओके, हम फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम पब्लिक सेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जिसमें ऑनरशिप किसकी हो, गवर्नमेंट की, सारे रूल्स रेगुलेशंस किसके हो, गवर्नमेंट की, कंट्रोल किसका हो, गवर्नमेंट का। तो वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, पब्लिक एंटरप्राइज या फिर पब्लिक सेक्टर। ओके, तो डेफिनेशन से देखते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू द बिजनेस ओन्ड बाय द स्टेट। ये वो बिजनेस है जो स्टेट चलाता है। स्टेट में स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, यहाँ पर स्टेट में दोनों गवर्नमेंट आ जाती है। कौन कौन सी? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो वो सारे सेक्टर्स जिसमें या तो पूरी तरह से सेंट्रल का कंट्रोल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, या दोनों का मिला के कंट्रोल हो। क्या पता थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी। बस इतना है, इसमें प्राइवेट पर्संस इसमें नहीं आते। ओके, प्राइवेट पर्संस का कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं होता। अब स्टूडेंट, एक चीज और हो सकती है, एक कंपनी एक मिक्सचर भी हो सकती है। पब्लिक सेक्टर एक मिक्सचर भी हो सकता है। किसका? प्राइवेट और गवर्नमेंट का। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें मोर देन 51% शेयर किसने इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, गवर्नमेंट ने। इसका मतलब या तो सारी ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, या तो सारा ही पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ होता है, या फिर मोर देन 51%, मतलब ओवरऑल जो कैपिटल लगी हुई है उसमें 51% से ज्यादा कैपिटल किसने लगा रखी है, गवर्नमेंट ने, ताकि उन्हें कंट्रोल मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको ये चाहिए होता है कि या तो 51% या उससे ज्यादा जो शेयर है, शेयर मतलब हिस्सा, मतलब जितना पैसा लगाया हुआ है उसमें से 51% अगर पैसा आपने लगा रखा है तो ऑनरशिप आपकी हो जाएगी। ओके, क्योंकि टोटल 100% होता है। ओके, टोटल 100% होता है, उसमें से अगर आपने 51% या उससे ज्यादा लगा रखा है तो ऑनरशिप सारी आपकी है। तो एक ऐसा सेक्टर जिसमें क्या हो, या तो कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट का, या उन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर हो सकता है प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें भी पब्लिक सेक्टर का जो शेयर होना चाहिए वो मोर देन 51% होना चाहिए। तो ये था हमारा क्या, पब्लिक सेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होता है, जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आपको पता है, जैसे रेलवे है, रेलवे का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जस्ट टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपल, पीपल को सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इनका मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है इनका सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव, नॉट प्रॉफिट मोटिव। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, जहां कंप्लीट ओनरशिप गवर्नमेंट की हो, कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, कंप्लीट मैनेजमेंट गवर्नमेंट की हो। ओके, और मोर देन 51% शेयर गवर्नमेंट का हो। मेन मोटिव क्या हो इनका, सर्विस मोटिव। ओके, तो ये सारा हमारा क्या होता है, पब्लिक सेक्टर। अब देखते हैं कुछ फीचर्स, देखते हैं पब्लिक सेक्टर के, वो क्या क्या है जी, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है जी, स्टेट ओनरशिप। मैंने आपको बता दिया, यहाँ स्टेट का मीन्स है सेंट्रल भी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, वो सब मिला के। स्टेट का मतलब ओनली स्टेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, या फिर लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर उसका मतलब है। तो ओनरशिप यहाँ पर किसकी होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, या 51% से ज्यादा शेयर किसका होगा, हमारा पब्लिक सेक्टर का। ओके, तो सबसे पहले ओनरशिप किसकी होगी, हमारी स्टेट की। ओके, सेकंड क्या है जी, स्टेट का कंट्रोल। अब ओनरशिप अगर किसकी है, स्टेट की है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल भी किस पे लाया करेगा जी, गवर्नमेंट के पास। ओके, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारा का सारा कंट्रोल भी किसका होगा जी, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा। देखिए स्टूडेंट, फीचर सारे किससे निकलते हैं, डेफिनेशन से ही, उसके मीनिंग से ही। ये फीचर्स होते क्या है, जो उस चीज को डिफाइन करे। ओके, तो इसमें वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो एक पब्लिक सेक्टर को डिफाइन करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये स्टूडेंट्स अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें पब्लिक नहीं आ सकती। कुछ प्राइवेट पर्सन मिलके एक कंपनी या एक बिजनेस ओपन कर लेते हैं,
लेकिन उसमें एक कमी क्या होती है जी, उसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, मतलब लिमिटेड फाइनेंस होता है। जितना प्राइवेट पर्सन्स लगा सकते हैं उतना ही पैसा होता है, उससे एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं ले सकते, या फिर उन्हें लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है पैसे की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी फाइनेंशियल पूरी की पूरी क्या होती है, फ्रीडम, आजादी होती है। इसका मतलब ये देखिए, गवर्नमेंट को फंड की कोई भी कमी नहीं है। ओके, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में सारा पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, और साथ में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे बहुत ही लिबरल होती है। लिबरल मतलब बहुत ही आसान, मतलब आसान रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ने एक और क्या दे रखी है, एक और क्या दे रखी है आपको, अपॉर्चुनिटी, मतलब पब्लिक सेक्टर को एक और फैसिलिटी दे रखी है, क्या कि अगर इनको पैसे चाहिए हो तो ये पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। तो या तो इनको जब भी पैसा चाहिए वो पब्लिक से भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट से भी। तो इनके पास क्या होता है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, कुछ भी इनको पैसों की कमी नहीं आती। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू सर्व द पीपल, सर्व द ह्यूमन, सर्व द सोसाइटी, ये सब कुछ। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनका ओनली सर्विस मोटिव होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अब एक डिपार्टमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट, ओके, रेलवे डिपार्टमेंट पे पूरा कंट्रोल किसका है जी, रेलवे मिनिस्टर का। ओके, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसका हमने एक मिनिस्टर बना दिया, कौन सा, रेलवे मिनिस्टर। ओके, अब अगर रेलवे में कोई भी कमी आती है, कोई भी कमी आती है या लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग कहते हैं कि ये गलत डिसीजन है या कुछ भी है, जितने भी गलत डिसीजन होंगे देन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जी, रिस्पॉन्सिबल होगा वो रेलवे मिनिस्टर। ओके, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि पब्लिक के लिए जिम्मेदार कौन हुआ, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदार कौन होगा, वो मिनिस्टर। ओके, देखिए प्राइवेट कंपनी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होती। प्राइवेट कंपनी किस किस के लिए जिम्मेदार होती है, सिर्फ जो प्राइवेट पर्संस, मान लीजिए ए बी सी 3 पर्सन है जो एक बिजनेस को चला रहे हैं। अब बिजनेस में चाहे लॉस हो जाए, चाहे बिजनेस में कोई गलत डिसीजन हो, वो सब किसको इफेक्ट करेगा जी, उसमें वो तीनों ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। ना उन्होंने कोई पब्लिक को आंसर करना है ना कुछ, क्योंकि वो प्राइवेट एंटरप्राइज है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक एंटरप्राइज की, तो पब्लिक एंटरप्राइज पूरी की पूरी पब्लिक के लिए भी जिम्मेदार होती है। इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पब्लिक के लिए भी होती है। तो इनको जवाब देना पड़ता है पब्लिक को, अगर कोई भी गलत डिसीजन हो, या तो स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में, इनको उसका जवाब देना पड़ता है, कोई भी अगर गलत डिसीजन होता है तो। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सुनिए। देखिए ब्यूरोक्रेसी को अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो होता है नौकरशाही। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, या एक कंपनी को चलाने के लिए कोई पर्सन अपॉइंट कर दिया। ओके, पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए। अब वो पर्सन क्या है जी, अब वो पर्सन गवर्नमेंट से बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जब तक गवर्नमेंट ना हाँ ना कर दे तब तक वो डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकता। तो एक तरह से क्या है जी, पब्लिक सेक्टर में एक तरह से नौकरशाही होती है। मतलब एक अच्छी सी कंपनी गवर्नमेंट ने खड़ी कर दी, साथ में उसके जो ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन चलाना, तो उसको चलाने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर लिया कि ये ऑफिसर्स इसको चलाएंगे। अब ऑफिसर्स ने जितने भी डिसीजन लेने हैं कोई भी नए, वो सारे गवर्नमेंट से बिना पूछे नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से वो क्या है जी, वो नौकरशाही है। और इसीलिए जो गवर्नमेंट कंपनीज में जो डिसीजन होते हैं वो नॉर्मली डिले हो जाते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे डिसीजन के लिए भी हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या आता है कि एक तरह से ब्यूरोक्रेसी चलती है, एक तरह से नौकरशाही चलती है, किसमें, मैनेजमेंट में। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये क्या होता है वो सुनिए जी। इसमें हार्मनी का मतलब होता है एकता, हार्मोनियस का मतलब होता है एकता बनाए रखना, आपस में मिलजुल कर रहना। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, रिलेशन मतलब जो आपको पता है रिलेशन बना के रखना आपस में। ओके, तो स्टूडेंट्स हार्मोनियस रिलेशनशिप क्या होता है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी नए नए डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारे पब्लिक एम्प्लॉयज या जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको माइंड में रख के लिए जाते हैं।
कि उनको कोई दिक्कत ना आए। आपको देखा होगा आपने, जैसे पेंशन से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट के बिजनेस में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं, या तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए या जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके बेनिफिट के लिए। ओके, जैसे अब डॉक्टर्स के लिए सैलरी डबल कर दी। ओके, तो ये सारा क्या हुआ, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट जो मेडिकल वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी डबल कर दी। सारा बेनिफिट किसको दिया जी, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, अब देखिए डॉक्टर्स खुश होंगे तो उनमें क्या होगा, इन साथ जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उन सब में क्या बनी रहेगी, हार्मनी, मतलब एकता बनी रहेगी। ओके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स क्या होता है जी, प्राइवेट सेक्टर में तो होता है एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जी, प्राइवेट सेक्टर्स अपने लिए पहले सोचते हैं रादर देन एम्प्लॉयज के लिए। ओके, क्योंकि उनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, तो स्टूडेंट्स इसलिए रिलेशनशिप किसमें होते हैं, हार्मोनियस पब्लिक सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट में इतने नहीं होते। ओके, स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर्स। जी, जो आपका ये पब्लिक सेक्टर है ये किसी एक को बेनिफिट नहीं देता, ये नहीं किसी एक पर्सन को बेनिफिट दे रहा है, ये हर एक सिंगल पर्सन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है पब्लिक सेक्टर। तो इसलिए ये हर एक सेक्टर के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल या यूजफुल होता है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है जी, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। ये कई सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पर मोनोपोली है। मोनोपोली क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं एकाधिकार, मतलब किसी एक का अधिकार। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली कौन कौन से सेक्टर में है जी, रेलवे में जितने भी प्राइसिंग डिसाइड होते हैं, टिकट के प्राइस या कोई भी प्राइस डिसाइड होते हैं, सारे कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। कब बढ़ाना है कब कम करना है सबका किसके हाथ में है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, तो उनके पास उसकी क्या है, मोनोपोली है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपके स्टेट का या आपके जो भी है आपके टाउन का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी जो रेट्स या कुछ भी डिसाइड होता है कि पर यूनिट कितना चार्ज होगा, वो भी किसके हाथ में है जी, गवर्नमेंट के हाथ में। तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकते। सब रूल्स रेगुलेशंस किसके चलेंगे, गवर्नमेंट के चलेंगे। तो ये क्या होता है जी, इनका कई सेक्टर में मोनोपोली भी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक, किसका जी, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से फीचर्स है पब्लिक सेक्टर के, कौन कौन सी विशेषताएं है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक सेक्टर की। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।